हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। आप लोगों के सामने एक छोटा सा वचन को बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 3 का 16 में इस प्रकार कहता है, 16 और 17 में, क्या तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और तुम में वास करता है, और जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा वह परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हाँ मेरे दोस्तों, वचन हमें इस प्रकार सिखलाता है। परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम हैं। परमेश्वर खुद कहता है परमेश्वर का मंदिर तुम हो और तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा वह परमेश्वर भी नष्ट करेगा। यदि हम अपने जीवन में गलत चीज को लेते हैं अपने हृदय रूपी में, अपने अंदर, तो हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं मेरे दोस्तों। यदि हम गलत चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करते हैं। हमारे अंदर प्रभु प्रभु परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार सिखलाता है, हम परमेश्वर के मंदिर में। यदि हम अपने जीवन में गलत चीज पर गलत काम करते हैं, गलत विचार लेते हैं, हम एक दूसरे से क्रोध रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर दयालु नहीं रहते, तो हम परमेश्वर से भी क्रोध रहते हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हम हैं, और यदि हम एक दूसरे से बैर रखेंगे तो परमेश्वर भी हमसे बैर रखता है। एक जगह में लिखा है, यदि यदि एक दूसरे से तुम एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हमें एक दूसरे के अपराध को भी क्षमा करना है। एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना भी हमें बाइबल सिखाता है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक पुत्र दिया। जब हम पापी थे उसी टाइम प्रभु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दिया, जगत के लिए दिया। हमसे इतना प्रेम किया, इतना। उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे से, लोग क्या कहते हैं हम उस पर ध्यान नहीं दें, परंतु हमें वचन क्या कहता है उस पर ध्यान देने में हमें सहायता, मदद, यदि हम प्रभु से मांगते हैं तो हमें सच में प्रभु हमें सहायता मदद करते हैं। हम अपने आप नहीं कर सकते। हम हम लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं लेकिन वचनों पर नहीं। हमें ज़्यादातर वचन पर ध्यान देना है। लोग जो भी बोलें, जो भी कहें, हमें लोगों का पर भरोसा नहीं, मतलब लोगों पर नहीं, परंतु वचन पर ध्यान देना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की समर्थ पर निर्बल हो। प्रभु का वचन इस पर कहता। हाँ मेरे दोस्तों, हमें प्रभु का वचन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें वचन क्या कहता है। जब यीशु मसीह संसार में आया उस टाइम फरीसी और शास्त्री लोग यीशु मसीह के प्रचार को नहीं सुन रहे थे। वो पुराने नियम में या पुराने वस्तु में वो खोए हुए थे, डूबे हुए थे। उसी पर आज भी हम गलत नजरों में, गलत चीजों पर, इन संसार की वस्तुओं पर हम भटके हुए हैं। अंत के समय में वचन कहता है, अंत के समय में नूह के दिन आएंगे। नूह के दिन में क्या होता था? शादी विवाह, घर बनाते, पेड़ पौधे लगाते। दुनिया में आज वही हो रहा है। जो वचन में लिखा है वही हमें देखने को मिल रहा है मेरे दोस्तों। तो हमें जानना है वचन हमें क्या कहता है, वचन हमें किस प्रकार चलने को कहता है। हमें सुनना और जानना और वचन को जानना बहुत जरूरी है। वचन को जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ये अंत के समय है मेरे दोस्तों। यदि हम प्रभु के सामने एक ईमानदार से नहीं रहेंगे तो हम प्रभु के राज में प्रवेश कदापि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो वचन हमें क्या हमें कहना चाह रहा है? ये नहीं, हम प्रभु का वचन के अनुसार चलना है, प्रभु का भय मानना है। प्रभु का भय क्या है यह भी हमें समझना है। प्रभु का भय यह है कि जो लोग हमसे बोलते हैं, उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ। प्रभु का भय यह है कि जो लोग आपको कहते हैं, आओ आज पार्टी है, हमने ये मंगाया, आप खा लेना, पी लो, आज के लिए कुछ भी नहीं होगा। यदि हम उस जगह में हम वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, मैं प्रभु का भय मानता हूँ, मैं ये चीज़ छोड़ दिया हूँ। जब यीशु का जीवन में हम देखते हैं, यीशु जब राजा का पत्नी ने जब उसको व्यभिचार के लिए अपने
ले जा रहा था, परंतु यूसुफ ने वहाँ पे महारानी को बोलती है कि मैं प्रभु का भय मानता हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, हमें भी उसी पर कर, हमें भी उसी प्रकार अपने आप को कहना है, हम प्रभु का भय मानते हैं। तब ये है प्रभु का भय मानना। हाँ मेरे दोस्तों, हमें जानना है, समझना है, हमें प्रभु का वचन को अधिक से अधिक सुनना है, सुनना खाली नहीं परंतु उस पर चलने की आकर्षित करना है। प्रभु प्रभु चलने की कोशिश करना है, भय मानना है, उसके वचन के अनुसार जीवन जीना है। जो उसके वचन पर जीवन जीता है वही एक ईमानदार, एक सच्चा मसीह कहलाता है। नहीं तो नहीं, हम प्रभु के सामने ईमानदार तो नहीं बन सकते, लेकिन यदि हम कोशिश करते हैं, यदि हम हमारे कोई भी व्यक्ति नहीं कहता है कोई ये मतलब मुझसे पाप नहीं होता है, हर व्यक्ति से पाप होता है, हर व्यक्ति से गुनाह होता है, लेकिन ईमानदार वही है जो अपने आप को प्रभु के सामने मानता है, हाँ मुझसे गुनाह हुआ है प्रभु, और लोगों के सामने अपने गलतियों को छुपाता नहीं, परंतु मानता हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे दोस्त, हाँ मेरे पापा, हाँ मेरे जो भी अपने रिश्तेदार के सामने भी मानता है, वही एक ईमानदार व्यक्ति कहलाता है। और प्रभु के सामने मानता है, प्रभु के सामने घुटने टेकता है, हाँ प्रभु आपकी नज़रों में मैंने गुनाह किया, आपकी नज़रों में मैंने पाप किया, बुराई किया। यदि हम प्रभु के सामने इस प्रकार मानते हैं तो एक ईमानदार व्यक्ति कहलाएंगे मेरे दोस्तों। पतरस के जीवन में आप यदि हम वचन को पढ़ते हैं तो जानते ही होंगे, पतरस के जीवन में इतना भी बहुत सारा पाप था, बहुत सारा गलत काम था, फिर भी प्रभु के सामने एक ईमानदार रहा और प्रभु ने उसको बहुत बड़ा व्यक्ति बनाया। वचन में भी बहुत सुंदर हमें सीखने को मिलते, सब ने वचन ने भी, चेलों ने भी पाप किया, लेकिन एक ईमानदार बाद में बने और प्रभु ने उन सबको अपनाया। उसी प्रकार हमें भी एक ईमानदार होकर हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन को मानते हैं तो प्रभु हमें अपनाएगा मेरे दोस्तों। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले और प्रभु परमेश्वर की महिमा अधिक से अधिक होने पाए। आमीन। जय मसीह की।